भारत में संवैधानिक विकास की एक लंबी कहानी है और इसकी शुरुआत होती है भारत जब ब्रिटिश शासन के अधीन था तब से लेकर के जब तक भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिल गई तब तक कई बार अलग अलग अधिनियम आए और इस अधिनियम को किसके समय में लाया गया, उसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं अधिनियम कौन कौन था, कब कब आया। सबसे पहले 1757 ईस्वी के प्लासी के लड़ाई के बाद, प्लासी के युद्ध में जब क्लाइव की जीत होती है और ब्रिटिश शासन की भारत में नींव पड़ती है, तो उसके बाद जब अगले 12-13 वर्षों में जो कंपनी शासन में जो करप्शन आ गए थे, भ्रष्टाचार आ गए थे, इसकी ओर ध्यान गया ब्रिटिश संसद का और ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 ईस्वी से शुरुआत हुई भारत में कानून के बनाकर भेजे जाने की। और पहला आया 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। उन दिनों बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर, ध्यान में रखेंगे, हाँ बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत में उन दिनों 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। और उसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा हुआ था कि इन तीनों प्रेसिडेंसी में से मुख्य प्रेसिडेंसी बना दिया गया था बंगाल को। पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स ही से 1784 ईस्वी में आया। 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया। कॉर्नवालिस के साथ खास बात यह रही है कि कॉर्नवालिस जिस समय अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय अमेरिका में ये कंपनी के गवर्नर थे वहां पर, लेकिन वहां से जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद इनको भारत भेजा गया था और भारत आए 1786 में। कॉर्नवालिस के समय में एक अधिनियम आया था। उसके बाद चार्टर अधिनियम, विशेष रूप से यह चार्टर अधिनियम 20-20 वर्षों में समीक्षा के लिए भेजा जाता था। यानी 1773 से अगर आप देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा के लिए 20 साल बाद आते हैं 1793 ईस्वी में, और उसका नाम दिया गया चार्टर। चार्टर ऐसे भी संविधान ही होता है, छोटा कहले यानी छोटे मोटे पन्नों में, पुस्तकों में जो विधि संग्रह होता है उसको हम चार्टर कहते हैं। तो उसके तहत यानी इसकी समीक्षा के लिए 20 साल में 1793 में, फिर 20 साल में 1813 में, फिर 20 साल में 1833 में, फिर 20 साल में 1853 में। इस प्रकार से चार्टर 1, चार्टर 2, चार्टर 3, चार्टर 4 आते हैं। 1793 वाला जॉन सोर में, 1813 का हेस्टिंग्स के समय, 1833 का बेंटिक के समय और 1853 का डलहौजी के समय। डलहौजी जिसको कि भारत में जो गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए, बंगाल के गवर्नर हुए, वायसराय हुए, उसमें सबसे कम उम्र का आया और सबसे साम्राज्यवादी था। सबसे कम उम्र में आया और सबसे अधिक मतलब इसकी जो साम्राज्यवादी वृत्ति थी सबसे अधिक थी 1853 में। इसके बाद जैसा हम सब जानते हैं 1857 ईस्वी की बहुत बड़ी क्रांति होती है और क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में चार्टर नहीं आता है, तब आता है भारत सरकार अधिनियम। इसका नाम भारत सरकार अधिनियम क्यों था? क्योंकि 1857 की क्रांति से कंपनी शासन का अंत भारत में हो जाता है और वहां से सीधा ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत चला जाता है। ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि अब यहाँ वायसराय कहलाता है और इसलिए ये भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, कैनिंग के समय में आया। जैसा कि हम जानते होंगे कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। भारतीय परिषद अधिनियम उसके बाद 1861 में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह एल्गिन प्रथम के समय में आया था। वहीं 1892 का जो आया वह लैंसडाउन के और 1909 ईस्वी में मिंटो द्वितीय के समय में आया। मिंटो द्वितीय के समय जब यह आया था उस समय मार्लो भारत के सचिव थे, इसलिए 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसको जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से। ध्यान में रखना है 1909 के समय में भारत के सचिव थे मार्लो और एक भारत सचिव मार्लो, मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय, दोनों के नाम पर 1909 के अधिनियम को जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से। वहीं 1919 ईस्वी में जब आया भारत सरकार अधिनियम तो उस समय भारत के वायसराय थे चैम्सफोर्ड
और मॉन्टेग्यू भी कहीं लिखा रहता है, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत सचिव थे, इसलिए 1919 ईस्वी के इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम। और तब आया सबसे बड़ा भारत सरकार अधिनियम, जिसकी बहुत बड़ी छाप आपको देखने को मिलेगी आज के संविधान, आज का जो हमारा संविधान है, भारत का जो वर्तमान संविधान है, इसमें जो धारा है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, इसके ऊपर गहरी छाप आपको नजर आएगी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। वेलिंगटन के समझ में आया। अब किस इसमें पुणे अधिनियम में क्या रहा है, कुछ की चर्चा हमने पीछे की है, और हम बारी बारी से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं का जिक्र करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।